भैया मेरा जो सीयूटी का स्कोर है वो बहुत ज्यादा कम आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस साल ड्रॉप ले लेना चाहिए एंड नेक्स्ट ईयर फिर से सीयूटी के लिए ट्राई करना चाहिए। लेकिन अभी तक मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि यहाँ पर एक साल का गैप बहुत ज्यादा होता है। क्या मुझे अपना एक साल सीयूटी के लिए देना चाहिए? ये जो कमेंट है ये बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्या सीयूटी के लिए ड्रॉप लेना वर्थ इट होता है एंड इसके साथ साथ क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि आप अगर एक इंडिविजुअल हो तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीयूटी काउंसलिंग सीरीज, जहां पर हम सॉल्व करेंगे आपके पूरी सीयूटी के डाउट्स को, जहां पर हम आपको पूरी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे जिससे आप आपके फेवरेट ड्रीम कॉलेज में पहुंच सको। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमको सीयूटी एग्जाम के लिए ड्रॉप लेना चाहिए। ये जो सवाल है बहुत सारे बच्चे हमसे लगातार पूछते आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमको सीयूटी ड्रॉप लेना क्यों पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारी ना इस बार कोई मेडिकल कंडीशन आ गई थी, इस बार ना मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा था, इसलिए यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ भैया अगले साल फिर से एग्जाम दूंगा तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगा। सेकंड इज कि यहाँ पर हो जाता है कि भैया यहाँ पर कुछ लो स्कोर मेरा आया है, यानी कि सीयूटी का स्कोर बहुत ज्यादा कम आया है। तो अगर मैं 800 की स्कोर की बात करता हूँ तो इसमें से जो मेरा स्कोर है वो 300 आया है, वो 400 आया है या फिर 500 आया है, और मैं एक जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो ऑफकोर्स बात है मुझे इतने में अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। इसके अलावा बेटर कॉलेज, अगेन बहुत सारे बच्चों को भैया यहाँ पर साउथ कैंपस मिल रहा होता है पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते अपने कॉलेज से। तो वे सोचते हैं कि यार चलो यार अगली बार फिर से एग्जाम देंगे और यहाँ पर मुझे जो है अच्छा टॉप नॉर्थ कैंपस एसआरसीसी मिल जाएगा। तो उसके लिए हम सब लोग जो है बहुत ज्यादा एक ड्रॉप लेने के भी हम लोग वर्थ इट मानने लग जाते हैं। लास्टली हमारा आता है कि भैया डॉक्यूमेंटेशन इशू, यानी कि कुछ आपके डॉक्यूमेंट गलत हो गए, यानी कि अभी नहीं होंगे, जब आप लोग काउंसलिंग में बैठोगे तो आपका हो सकता है कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट खराब हो जाए, कोई आपका क्लास 12 का सर्टिफिकेट ना मिले या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि जरूरी है वो ना मिले और आपका एडमिशन वहां पर कैंसिल हो जाए या फिर आपको अच्छा कॉलेज ना मिल पाए। तो यहाँ पर ये 4 कंडीशंस होती है बेसिक, जिसके कारण बच्चे ड्रॉप लेने की कोशिश करते हैं, जो कि एक तरीके से कोई इसमें खराब बात नहीं है, ड्रॉप लेने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ रेपरकशंस भी होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आपको प्राइस भी पे करना पड़ेगा और कुछ इसकी अच्छी बातें भी होती है जो कि आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं ड्रॉप का थोड़ा सा आपको, अगर आप समझो अभी के लिए थोड़ा सा एज्यूम करो कि आपने ड्रॉप ले लिया है, तो अगर आप ड्रॉप लेते हो तो अभी आपका जून चालू होने वाला है और जून से लेकर के अप्रैल तक आपके पास 11 मंथ्स होने वाले। ये 11 मंथ्स कम नहीं होते हैं, यानी कि हर 30 दिन, यानी कि आप गिन लो कितने सारे दिन आपके पास होने वाले हैं 11 महीनों में, और आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर आपको मैं सीयूटी प्रिपरेशन की बात करता हूं तो सीयूटी प्रिपरेशन सिर्फ 2 महीने की होती है, यानी कि यहाँ पर अगर आप 2 महीने भी अच्छे से प्रिपेयर करते हो, सीयूटी के लिए मॉक टेस्ट लगाते हो, सब कुछ अच्छे से कोचिंग वगैरह लेते हो, तो आप आराम से सीयूटी को क्रैक कर सकते हो, यानी कि बचे आपके 9 मंथ्स। तो मुझे ये बताओ कि आप ये जो 9 महीने हैं ये क्या करने वाले हो? क्या यहाँ पर आप कोई और सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या आप यहाँ पर कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? तो ये जो 9 महीने आपके खाली जाएंगे ना, ये फालतू में जाएंगे, यानी कि यहाँ पर या तो आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होगे, या तो आप किसी की शादी अटेंड कर रहे होगे, या तो आप वेकेशंस मना रहे होगे, यानी कि आप कहीं ना कहीं इस 9 महीने बेरोजगार रहने वाले हो, जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपकी इस प्रिपरेशन के ऊपर। होता क्या यार कि जब अभी आप ना एक लिंक आपकी बनी हुई है, आप ना अभी एक तरीके से आपने व्हील को घुमाया और वो व्हील घूमता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अभी आपसे अगर मैं बोलूंगा फिर से सीयूटी देना, आप दे सकते हो बिकॉज आपका अभी वो व्हील चल रहा है। लेकिन क्या होगा, जैसे ये अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, इसके बाद सब होगा, तो आप एक तरीके से पढ़ाई पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, आप मजे करने लग जाओगे और फिर 9 महीने बाद फिर से लास्ट के 2 महीने में आपको एक तरीके से फिर से अपनी अटेंशन लाना पड़ेगा, फिर से जो भूल गए वो सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है सीयूटी प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर हमको एक तरीके से एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिलता है कि भैया ये जो 9 महीने हैं इस पर हम क्या करने वाले हैं। अगर आप एक सीएसीएस की स्टूडेंट हो, आपने प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका वो जो पढ़ाई है वो सीरीज चलती रहती है, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं जाता है। तो सीए वाले बच्चों को मैं बोलूंगा कि यस, यू कैन टेक अ ड्रॉप राइट नाउ, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एडवांटेज की तरफ चलते हैं कि अगर आप ड्रॉप लेते हो और सक्सेसफुली पढ़ाई करते हो तो ऑफकोर्स ही बात है अगले साल जब आप दोगे तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एज तो होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 12th आप पढ़ चुके हो। आप यहाँ पर अगर सीएसीएस कर रहे हो तो यस आपके पास एक और एज होगा, प्लस अगर आपने नहीं भी किया है तब भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार रिवाइज कर रहे हो, तो आपके पास सीयूटी आपका ज्यादा अच्छा जा सकता है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और यहाँ पर आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं जाएगी।
इसके अलावा अगर मैं बेटर कोर्स की बात करता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं भैया यार बेटर कोर्स चाहिए, तो हो सकता है अभी आपको एसआरसीसी मिल रहा हो पर आपको एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल रहा हो, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो है री एग्जाम करेंगे और उसके बाद फिर जो है बाकी का जो भी कोर्स उनको मिल चाहिए वो यहाँ पर लेने लगते हैं। तो यहाँ पर कोर्स भी लोग सेक्रीफाई कभी कभी नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप एक बार ड्रॉप लेते हो, यस यू कैन हैव अ बेटर कोर्स, आपका फेवरेट कोर्स आपको मिल जाएगा। मोर अपॉर्चुनिटीज, अब अगर आप बेस्ट कॉलेज में जाते हो, अपने पसंद का कोर्स लेते हो, तो ऑफकोर्स ही बात है एक साल के ड्रॉप के बाद आपके पास ये एडवांटेज होगा कि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। अगर आप अभी ड्रॉप नहीं लेते हो, एक छोटे से कॉलेज में जाते हो, तो ऑफकोर्स ही बात है ऑफ कैंपस साउथ कैंपस में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है एज कंपेयर टू नॉर्थ कैंपस। तो यस हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। प्लेसमेंट की गारंटी, देखो यार प्लेसमेंट की गारंटी ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप एक नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में जा रहे हो आपको प्लेसमेंट की गारंटी मिलेगी। अगर अभी आप सेटल हो गए एक छोटे से कॉलेज के साथ, तो आपको अभी उतनी प्लेसमेंट की गारंटी यहां पर नहीं मिलती है। टॉप 5 या 10 कॉलेज होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 78 कॉलेजेस है शायद, उसमें से सिर्फ 10 कॉलेजेस होते हैं जो कि आपको प्लेसमेंट की अच्छी खासी गारंटी दे सकते हैं। अच्छी खासी मतलब 30-40 लाख का पैकेज आपको दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये 4 पॉइंट है ना, इसके लिए तो भैया ड्रॉप लेना बिल्कुल वर्थ इट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर पूरे के पूरे एडवांटेजेस एक साल बाद जरूर से जरूर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं उन बच्चों की जिनको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, जिनको आराम से सेटल अप होना चाहिए और ड्रॉप ना लेकर के एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए जो कि एक एवरेज कॉलेज हो। तो अगर आप ड्रॉप नहीं लेते और एक ऑफ कैंपस के कॉलेज में चले जाते हो, तो यहाँ पर आपको नुकसान क्या होगा? नुकसान मैंने आपको बता दिया कि आपको शायद प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटीज उतनी ना मिले। लेकिन यार देखो, अगर आप यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कॉलेज से उतना ज्यादा मतलब भी नहीं होगा। होता क्या है कि अगर आप एक एवरेज कॉलेज में जाते हो तो वहां पर आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन डीयू क्या होता है? डीयू आपको ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वो प्लेटफॉर्म क्या होता है? बहुत सारे होते हैं जिसके थ्रू आप दूसरे कॉलेजेस में जाकर के कॉम्पिटिशन पर लड़ सकते हो। तो अगर आप कॉम्पिटिशन कर रहे हो, आप यहाँ पर फर्स्ट प्राइज जीत सकते हो, सेकंड प्राइज जीत सकते हो। इवन एसआरसीसी, एलएसआर, ये सब लोग कॉम्पिटिशंस हर साल करवाते हैं। डीयू का पूरा एक फेस्ट होता है, उस फेस्ट में जाकर के आप कॉम्पिटिशन लड़ सकते हो, सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो, वहां का आपको पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा। तब आप एक एवरेज कॉलेज के भी हो, तब भी आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में जाकर कॉम्पीट कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप जीतोगे भी, वो सर्टिफिकेट आपको बाद में प्लेसमेंट्स के टाइम पे काम भी आएंगे। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इनके इंटरव्यू में आप इन सर्टिफिकेट्स को दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप एक एवरेज कॉलेज से हो, तब भी आप क्या बोलोगे? भैया मैंने यहाँ पर फाइट बैक किया है, मैंने यहाँ पर हसल की है और यहाँ पर मैंने बहुत सारे ये जो है कॉम्पिटिशन्स को विन भी किया, वो भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन्स को विन किया। आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आप जिस कॉम्पिटिशन में जितनी बार जाना चाहो आप जा सकते हो, ठीक है। आपको आपका फेवरेट कोर्स नहीं मिलेगा, तो अगर आप ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि यूपीएससी हो गया, एमबीए हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, जिसमें यार देखो कोर्स का उतना मैटर ही नहीं करता है, आपको क्वांटिटेटिव आता है, आपको लॉजिकल रीजनिंग आता है, आपको जीके आता है, तो आपका कोर्स का उतना मैटर भी नहीं करता है, तो आप क्यों ड्रॉप ले रहे हो? आप आराम से यहाँ पर कोई भी बीए का कोर्स ले सकते हो, बीए का आप कोर्स ले लो एंड आराम से अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन पे ध्यान दो। दिल्ली की बेस्ट कोचिंग्स पे जाकर के आप जो है रजिस्टर कर लो एंड दैट्स इट, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्लियर होगा, आपको कोर्स का भी उतना मैटर नहीं करेगा। आपको एवरेज कॉलेज में ना कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा अटेंडेंस की दिक्कत भी नहीं होती एवरेज कॉलेज में। एक और चीज याद रखना, अगर आप ज्यादा कॉलेज नहीं जाना चाहते हो, एवरेज कॉलेज ले लो, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है। टॉप कॉलेजेस एसआरसीसी, एलएसआर, किरोरीमल, सब जगह पर इस बार भी नोटिस दिए गए हैं कि आपको यहाँ पर मैंडेटरी है कॉलेज आना, तो ये एक और समस्या जो है वो आपकी खत्म हो जाती है। टाइम एंड एनर्जी को सेव करो। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन अब यहाँ पर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सीयूटी में ड्रॉप नहीं लेते हो तो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सीयूटी एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको उसके लिए ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप लोग ड्रॉप ले रहे हो तो उसके साथ आप लोग को क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो अगर आप लोग ड्रॉप ले रहे हो तो उसके साथ आप लोगों को आईपी मैट जैसे एग्जाम, जो कि आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक के लिए होता है, इसके अलावा और कोई एग्जाम को भी साथ में प्रिपेयर करना चाहिए, वरना आपका जो टाइम और एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पर वेस्ट होने वाला है। तो जितना मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तभी लेना जब आपकी बिल्कुल मजबूरी हो कि भाई बिल्कुल एसआरसीसी ही जाना है, वरना आपको ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं। इवन इसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो निकालने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाई साउथ कैंपस कॉलेजेस आर बेटर देन नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, और यहां पर वहां पर रह करके आप 3 साल में नॉर्थ कैंपस से ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो। और ये मैं क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक साउथ कैंपस कॉलेज का स्टूडेंट हूं
एंड उसके अलावा अगर आप किसी भी आज नॉर्थ कैंपस वाले को खड़ा कर दोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों से, सारे बच्चे नहीं पर मैक्सिमम बच्चों से ज्यादा प्रोग्रेस मैंने करते हुए देखा है। इवन मेरी भी हुई है और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी भी हुई है। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर दम है तो कोई कॉलेज आपको नहीं रोक सकता है प्रोग्रेस करने से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। इसी साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो कॉमर्शियल टॉक से।